गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये आपका एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड टॉपिक है। 1.5 पूरी इसी के ऊपर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के ऊपर। आसान है वैसे भी इस चैप्टर की 1.3 को छोड़ के बाकी सब कुछ आसान है। 1.3 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बस क्रिएट कर दी गई, अदरवाइज आसान तो वो भी, बट ये तो बिल्कुल आसान है कॉम्प्लीमेंट। बस इसके लिए अगर आपको डिफरेंस याद हो कि दो सेट का हम डिफरेंस कैसे देखते थे तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा आपको। डिफरेंस में जैसे सपोज एक सेट आपको ए दे दिया, अगर मैं कह दूँ 2 4 9 7, सेट ए के अंदर ये 4 एलिमेंट लिखे, सेट बी के अंदर हमने लिखे 4 6 7 8, ये एलिमेंट लिखे। अब अगर मैं आपको कहूँ कि a माइनस बी फाइंड करना है तो a माइनस बी का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग ये था कि सिर्फ a वाले एलिमेंट उसमें से b वाले हम छोड़ देंगे। a के अंदर ये 4 एलिमेंट थे, ऐसा एलिमेंट हमें छोड़ना होगा जो b में भी आया हो। तो सबसे पहले आप इनमें ये देखो कोई ऐसा तो नहीं है जो b में भी हो। तो ये 4 है, देखो यहाँ आ गया, ये छोड़ देंगे हम। और कौन सा है इनमें, 7 है, इसे भी आप छोड़ दो, ये भी उसमें आया था, 7 छोड़ दिया। क्या बचा यहाँ पर, 2 और 9। तो ए और बी में सिर्फ 2 और 9 बचेंगे। सिर्फ ए वाले लिखे जाते हैं, बी से कोई मतलब नहीं होता। बी के अंदर हालांकि बचे हुए हैं 6 8, लेकिन वो ए माइनस बी में नहीं लिखे जाते। ए माइनस बी में सिर्फ ए वाले लिखे जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में अच्छा एक यूनिवर्सल सेट वाला कंसेप्ट आपको याद होगा। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दिए हुए सारे सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब आपको यूनिवर्सल फाइंड नहीं करना होगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट वाला जो क्वेश्चन होगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करवाएगा उस क्वेश्चन में ये आपको यूनिवर्सल सेट पहले से गिवन रहेगा। यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल वे में आपको बताया, हालांकि सिंपल क्या, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो गया। u माइनस ए, तो इसका मीनिंग समझते हैं पहले। एक एग्जांपल लेने से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जैसे सपोज बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे, u मतलब यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है और ए बी सी डी 4 सेट मैंने अपनी तरफ से डिसाइड किए। ओके, अब इसमें हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके देखना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो ये समझ लो इसे रिप्रेजेंट कहीं से करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश बोला जाता है, ए डैश, और ए डैश का मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए डैश का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यानी क्या होगा, जब u माइनस ए आप करोगे तो u में से a माइनस करने का मतलब है कि हम सिर्फ u वाले एलिमेंट लिखेंगे और u के भी वे एलिमेंट जो a के अंदर ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे a के अंदर 2 आ गया तो 2 को नहीं लिखना है, 4 आ गया 4 को भी नहीं लिखना है, 6 आया उसे भी नहीं लिखेंगे, 8 आया उसे भी नहीं लिखेंगे। तो हमें 2 4 6 और 8 ये 4 एलिमेंट छोड़ देने हैं उस यूनिवर्सल सेट में से, बाकी सारे लिख देने हैं। तो जैसे ही ए डैश की बात की गई तो ए डैश बराबर क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। क्लियर हुआ, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। तो ए के अंदर एक तो 1 नहीं है, 3 5 7 9, यानी मोटे से तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ए डैश का मतलब होता है नोट ए। ये बात बस ध्यान रख लेना कि ए डैश का मतलब है नोट ए। नोट ए का मतलब ये हुआ कि जो ए में ना हो। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिखे जाएंगे, लेकिन वे वाले जो ए के अंदर नहीं है। जैसे बी डैश लिखना था सपोज हमें, बी डैश, तो हमें बी वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे लिख देने हैं यूनिवर्सल सेट के। बी वाले छोड़ देते हैं, बी के अंदर देखते हैं कौन कौन से हैं। बी के अंदर 1 है, 1 को छोड़ना हमें, 3 को छोड़ना है, 5 और 7, ये 4 एलिमेंट छोड़ देते हैं, बाकी लिखते हैं 2 4 6 8 और 9, ये लिखेगा, ये बी डैश हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप सी डैश लिख सकते हैं। सी डैश लिखना हो आपको, जैसे सी के अंदर है ये 1 2 3 5 7, तो इस बार आपको क्या करना है, इसमें से 1 को आप छोड़ देंगे, 2 सी लिखना है ना हमें, सी डैश, तो 1 2 3 ये तीनों आप छोड़ेंगे, 5 और 7, 5 को भी छोड़ देंगे और 7 को भी, बाकी बचे हुए लिखने। मतलब सारा काम होना यूनिवर्सल सेट से ही है। यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या बचा, 4 6
8 और 9। तो ये C डैश हो जाएगा, मतलब C का कॉम्प्लीमेंट। तो समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं, कि जो भी सेट दे रखा है यूनिवर्सल आपको प्रोवाइडेड होगा, यूनिवर्सल के अंदर से वही सेट उठा के, मतलब यूनिवर्सल के अंदर से वे एलिमेंट लिख लोगे जो उस सेट में नहीं आए। जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है उस सेट के वे एलिमेंट छोड़ देना जो यूनिवर्सल सेट में ना आए हो। ठीक है ना, क्लियर है? यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे लिखने हैं आपको। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब नेगेशन भी है। ये तो रोस्टर फॉर्म की बात हो गई। अगर सेट बिल्डर में हो तो सेट बिल्डर में आपको सिर्फ नेगेशन कर देना होता है। एक दो क्वेश्चन में सेट बिल्डर का दिखाता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट सेट बिल्डर का लिखना तो और भी आसान है, बस आपको निगेटिव बना देना सेंटेंस को। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म के मैंने दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी। उससे पहले एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना जरूरी होता है। यूनिवर्सल सेट के बिना आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के सेट को यूनिवर्सल बोला गया। अब ए दे दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, यानी सीधी सी बात है कि इवन नंबर के सेट को हम ए बना रहे हैं। तो अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इवन नंबर के सेट को हमने ए बोला, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस सेंटेंस का उल्टा, इसका नेगेटिव। अगर मैं कहूँ एक्स इज एन इवन नंबर तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि एक्स इज एन ओड नंबर। या फिर ये कह सकते हो एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, या तो आप नोट लगा दो या इवन की जगह ओड लिख दो, बात तो सेम ही है। तो आप इसे ऐसे लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर से अलग तो हम लिख नहीं सकते, यूनिवर्सल सेट तो पूरा नेचुरल नंबर दे रखा है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ये इसका हो गया। अब जैसे हम बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, बी में सेंटेंस लिखा हुआ है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप लिख दोगे एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिर्फ नेगेशन ही तो करना है, निगेटिव तो आपको आता ही है करना। एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अगर आप इतना लिखते हैं तो कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई? क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लिखें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए तो फिर उसमें निगेटिव भी आ सकते हैं, पॉइंट वाले भी आ सकते हैं, जबकि लिखने तो हमें सिर्फ नेचुरल नंबर है। एंड यहाँ पर लिख दोगे बाद में एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वही नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? ये भी मेंशन कर दिया कि सिर्फ नेचुरल नंबर लिखने हैं, ये भी हमने लिख दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? नेगेशन हुआ। किसी भी सेट का उल्टा अपोजिट आप लिख दोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अब एक्सरसाइज 1। अच्छा, एक बात और रहेगा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लीमेंट की, प्रॉपर्टीज लिखते हैं यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट की। जैसे ये प्रॉपर्टीज पेज नंबर 20 पर लिखी हुई है, बोर्ड पर कॉम्प्लीमेंट की 5 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 5 प्रॉपर्टी लिखी हुई है। 1 बाय 1 इनको चेक करके देखते हैं, समझते हैं एक बार इनको। जैसे सबसे फर्स्ट है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ए डैश का भी डैश, 2 बार डैश लगा हुआ है, तो वापस ए मिल जाएगा आपको। चेक करके देखते हैं वापस ऐसा मिलता भी है कि नहीं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से 3 डिसाइड कर रखे हैं। यूनिवर्सल सेट तो देना ही था, यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 से लेकर 5 तक का कोई सेट। ए सेट बनाया 2 3 4, बी सेट बनाया 3 4 5, ये हमने अपनी तरफ से लेकर एक बार इसे वेरीफाई करा के देखते हैं कि ए डैश हम फाइंड करें। ए डैश अगर हम फाइंड करें ए डैश, तो ए डैश क्या होगा? ए के अंदर 2 3 4 है। अब आपको ए डैश का मतलब है कि 2 3 4 को छोड़कर बाकी लिखने हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 और 5 बचेंगे, 1 और 5 बचे। अब ये जो आया, अगर आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दें, ए डैश तो ये आया ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। यानी इस बार हमें यूनिवर्सल सेट में से 1 और 5 को छोड़कर बाकी लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट से 1 और 5 आप छोड़ दो, बाकी लिख के देखते हैं कौन से बचे, 2 3 4। तो वापस आप देख सकते हो कि वापस हमें ए प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर वापस कॉम्प्लीमेंट कर दें तो फिर से हम ए पर पहुँच जाते हैं। तो मतलब ये प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गई, ये हो गई। ध्यान रह जाएगी कि अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वापस वहीं में पहुँच जाएंगे हम। अब ये लिखी हुई है कि अगर ए में
आप ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कराएं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसे भी चेक करके देखते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करके देखा। ए लिखा हुआ है 2 3 4 और इसका यूनियन करना है, हमें यूनियन करना है ए डैश के साथ। ए डैश होगा 1 5, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 छोड़ दोगे तो 1 5 होगा। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन वाली आपने वीडियो देखी होगी खूब अच्छे से, आसान है। यूनियन कैसे लिखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट और उसके, तो सारे एलिमेंट जब आप कंबाइन कर दोगे 2 3 4 1 और 5 ये लिखे जाएंगे सारे। अब आप देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट तैयार हो गया होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर यही 5 एलिमेंट हैं। तो इससे ये बात साबित हो गई कि अगर ए और ए डैश का हम यूनियन करें तो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब इसे करके देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। तो आप इसी में आ जाओ, इनका अगर हम इंटरसेक्शन कराएं, मान लिया इसी में यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन लिख दूं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कराओगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों जगह हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसे एलिमेंट आपको कोई भी दिखाई नहीं देंगे जो दोनों जगह लिखे हों, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, इसलिए आंसर 5 आ जाएगा। तो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होगा। ध्यान रखना, ये याद रखने की चीज़ें हैं। अब ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसका एक दूसरा नाम है डिमॉर्गन्स लॉ, और इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। यूनिवर्सल सेट ए और बी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है एक्सरसाइज का, जो मैं आपको इसके माध्यम से वेरीफाई करा के दिखाऊंगा, और फिर 4th क्वेश्चन आप खुद करेंगे एक्सरसाइज का। जैसे 4th क्वेश्चन में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई कराने वाला, ये जो डिमॉर्गन लॉ है, फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें तो बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है, अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पर यूनियन हो जाता है। बस ये इंटरचेंज कर देना होता है आपको। तो इसे वेरीफाई करा के देखते हैं। तो वेरीफाई कराने वालों में लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें करना है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी लिखेंगे। ए यूनियन बी आप इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें, ए यूनियन बी में कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ए लिख लिया हमने, उसके बाद आप बी के सारे एलिमेंट लिख लोगे। बी वाले में 2 आया, 2 रिपीट हुआ, यहाँ पर दोबारा नहीं लिखोगे, 3 लिख सकते हो आप, 5 लिख लोगे, 7 लिख लोगे, और इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए डैश लग जाता है ऊपर ऐसे। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आप यही एलिमेंट छोड़ दोगे, बाकी लिखने हैं आपको। यानी आप 2 को छोड़ दोगे, 4 6 8 3 5 और 7 ये आप छोड़ दो, इतने एलिमेंट छोड़ दो। आप क्या क्या बचा, 1 और 9, ये 2 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 और 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 एलिमेंट बचे, 1 और 9। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड भी इतनी ही आएगी। तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जी आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो ए है 2 4 6 8, तो इसके अंदर से आप 2 को छोड़ दोगे, 4 6 और 8 ये छोड़ दो आप, जो मैंने नीचे की तरफ टिक किया है, 2 4 6 8। बाकी लिखते हैं 1 3 5 7 9, ये सब लिख लिया हमने, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी वाले छोड़ देंगे, इस बार आप 2 को छोड़ दो, 2 3 5 और 7 ये छोड़ दिए, बाकी लिखते हैं 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। और फिर आपको इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर दोनों जगह मिलते होंगे, एक तो 1 मिलेगा आपको दोनों जगह, 3 5 7 ये तो है नहीं, वहाँ पर 9 है, वहाँ भी आया है 9, तो दोनों में कॉमन 1 और 9 हुए। तो आप देख सकते हो LHS भी इतनी आई, RHS भी इतनी आई, तो LHS इक्वल टू RHS विच वेरीफाइज द गिवन रिजल्ट। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन खुद करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट दे रखा है ना आपको,
ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इनमें पहले आप ए यूनियन सी फाइंड करोगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.5 को ट्राई करोगे पूरा। इसके जो डाउट बने मुझसे एक बार डिस्कस कर लेना, इसके डाउट सारे, और उसके बाद 1.6 को स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक का कंप्लीट कर लो। इसमें इतना ही बस।